नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम डीसी मशीन के सबसे इम्पोर्टेंट और प्राइम पार्ट यानी मैग्नेटिक फ्रेम और योक के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, मैग्नेटिक फ्रेम या योक डीसी मशीन में मल्टीपर्पज के लिए है, यानी ये दो पर्पस परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू अदर मशीन्स, क्योंकि अदर मशीन में सिर्फ एक ही पर्पस के लिए हम यूज करते हैं और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिक फ्रेम या योक है क्या। तो एक आउटर सिलिंड्रिकल फ्रेम है जो कि स्टेशनरी नेचर होता है, जो स्टैटिक होता है, जिसके अंदर हम फील्ड सिस्टम के पोल्स को और इंटर पोल्स को इंसर्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड योक। ये हमारे मशीन का बेस है, फाउंडेशन है, जिसपे हम बाकी मशीन्स के पार्ट्स को कहीं ना कहीं विद सपोर्ट असेंबल करते हैं। डीसी मशीन में योक बेसिकली दो पर्पस फुलफिल करता है। सबसे पहले तो ये हमारे फील्ड सिस्टम को मैकेनिकल सपोर्ट देगा और साथ में प्रोटेक्शन भी देगा। और दूसरा, अगर हमारे मैग्नेटिक्स यानी फील्ड सिस्टम में जो फ्लक्स बनेगा वो एक क्लोज पाथ बनाने की कोशिश करेगा, जस्ट लाइक करंट। और क्लोज पाथ बनाने के लिए रिटर्न पाथ यहाँ पे मैग्नेटिक कोर यानी फ्रेम यानी योक ही ये काम परफॉर्म करता है, योक ही यूज होता है। और इसीलिए हम जब मैग्नेटिक फ्रेम कोर या योक को बनाते हैं तो उस समय ध्यान रखते हैं उसकी रिलक्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो। अब आइए एक इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि अगर मैग्नेटिक पाथ में योक में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है तो क्या मुझे डीसी मशीन के योक को जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर के कोर की तरह स्लिटिंग करना चाहिए? क्या मुझे उसको इंसुलेट करना चाहिए? क्या मुझे एडी करंट से उसको बचाना चाहिए? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बच्चों, मैग्नेटिक कोर या योक कास्ट आयरन का बना होता है। नॉर्मली हम ये कास्ट आयरन और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हम डिसाइड कर सकते हैं साइज पे, जिससे स्मॉलर साइज के लिए कास्ट आयरन, लेकिन हायर साइज के लिए, बिगर रेटिंग के लिए, लार्जर रेटिंग के लिए हम कास्ट स्टील और फैब्रिकेटेड रॉल्ड स्टील को जनरली प्रीफर करते हैं। आज के टाइम में हमारे पास और भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। ये डिपेंड करेगा हमें रेटिंग कैसी लेनी है और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी डेवलप करनी है। तो योक यानी फ्रेम आउटर बॉडी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने जो आपसे पूछा था क्वेश्चन, क्या एडी करंट इसमें डेवलप होगा? तो नहीं डेवलप होगा, क्योंकि स्टेटर में जो फ्लक्स डेवलप होगा, जो फील्ड सिस्टम में फ्लक्स डेवलप होगा, वो परमानेंट मैग्नेटिक पोल की तरह होगा, फिक्स होगा, वेरिएबल नहीं होगा। क्योंकि फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा और आपका योक स्टेटर भी कांस्टेंट है, तो वहां एडी करंट इंड्यूस नहीं होता। इसीलिए डिजाइनिंग के समय आप देखते होंगे डीसी मशीन का कोर सिंगल या फिर दो पार्ट्स में हम बनाते हैं। अगर लार्जर रेटिंग का है तो दो पार्ट्स, ताकि कैरी करना आसान हो। अदरवाइज अगर हम सिंगल भी बना सकते हैं, जबकि अगर हम अदर मशीन्स में स्टेटर कोर की बात करें तो उसको स्लेट करने की जरूरत पड़ती है, ताकि एडी करंट से मिनिमाइज कर सके, एडी करंट के इफेक्ट से उसको बचा सके। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।